दोस्तों, कल शाम से मीडिया के अंदर हिसार एयरपोर्ट से संबंधित एक खबर है वो तैर रही है। और वो खबर ये है कि हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में, चार दीवारी के निर्माण में 180 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डीजीसीए का ये मामला कहना है कि इसमें की जो घोटाला हुआ है वो पीडब्ल्यूडी के कारण हुआ। पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर बगैर नींव के चार दीवारी बना दी और 180 करोड़ रुपए इस पे खर्च नहीं हुए और ये घोटाला है। लेकिन दोस्तों, इस घोटाले के मामले में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार से संबंधित था और पिछली सरकार में ये जो डिपार्टमेंट था ये दुष्यंत चौटाला जी के अंडर में था, तो जो भी घोटाला हुआ वो उनके टाइम में हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि इस मामले में नायब सैनी जी भी दोषी हैं। लेकिन पिछली सरकार के मामले में होते हुए भी कि पिछले कार्यकाल के बावजूद मैं नायब सैनी जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, तो क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा हूं और मैं क्यों उनको दोषी मान रहा हूं? दोस्तों, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। बस बने रहिए आप मेरे साथ। मैं अभी गया और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल शाम से जैसा कि मैंने अभी बताया कि मीडिया के अंदर एक हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जो भ्रष्टाचार की खबर है वो बड़े जोर शोर से चल रही है। और मामला ये है दोस्तों कि हिसार की जो एयरपोर्ट के ऊपर जो सड़क बनाई गई है, चार दीवारी बनाई गई, उसमें घपले का मामला है। और उसमें डीजीसीए ने ये आरोप लगाया है कि ये जो चार दीवारी है ये 180 करोड़ रुपए जो जारी किए गए थे, ये 180 करोड़ रुपए की इसके ऊपर लागत नहीं आई। और पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये 22 करोड़ रुपए की बनी है। तो अब सवाल ये होता है कि जब अगर वो 22 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए यार, 180 करोड़ रुपए सरकार ने लिए, तो बाकी पैसे कहाँ गए? दूसरा फिर ये है कि डीजीसीए का कहना है कि इस जो चार दीवारी का निर्माण हुआ उसमें नींव ही नहीं है, अर्थात बिना नींव की जो चार दीवारी टेम्परेरी चार दीवारी कर दी गई। और अब उसके ऊपर जो नीचे से जो है जंगली जानवर घुस रहे हैं और वो कभी भी खतरा पैदा हो सकता है, यात्रियों के लिए या विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसमें एक मामला ये भी है दोस्तों कि एक खबर ये थी कि 360 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसके ऊपर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। लेकिन पिछली बार जो बीजेपी के जो विधायक हुआ करते हिसार से कमल गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि सेंटर ने 1811 करोड़ रुपए इस के विकास के लिए, एयरपोर्ट के विकास के लिए पास कर दिए हैं, जारी कर दिया। और इसका 1811 करोड़ रुपए से इसका विकास होगा एयरपोर्ट का। अब लेकिन एक आरोप ये था कि अभय चौटाला जी थे जो इनेलो के प्रधान हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये कहा था, आरोप लगाया था कि इस एयरपोर्ट के लिए जो जमीन है वो किसानों से सस्ते रेट पे ली गई थी, उनको डरा धमका के ली गई थी। और इसके अलावा कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि इस एयरपोर्ट का कई बार शिलान्यास हुआ, कई बार इसका उद्घाटन हुआ और उसमें पैसों की हेरफेर थी। खैर दोस्तों, ये जितने भी मामले हैं इसमें चाहे वो कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया हो या अभय चौटाला जी ने आरोप लगाया हो या डीजीसीए ने आरोप लगाया हो, तो इसमें मामला जो है भ्रष्टाचार का है। तो इसी भ्रष्टाचार के मामले को लोग ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार का ये मामला है और उस टाइम पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ करते, वो दुष्यंत चौटाला जी के पास हुआ करता और जो भी घपला हुआ है वो दुष्यंत चौटाला जी के टाइम में ही हुआ है। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि पिछली सरकार में अगर ये पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में था और उसमें घोटाला हुआ है, तो उस टाइम की तत्कालीन जो सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, वो क्या कर रही थी? लोग ये कहा करते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी के भ्रष्टाचार के जितने भी काम है वो मनोहर लाल जी ने एक फाइल बना रखी है और वो जिस दिन भी वो करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उसी दिन उस फाइल को जारी करके न उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए इस मामले के ऊपर विश्वास भी करें कि ये सच होगा, तो क्या फाइल बनाना और उसका कल कोई किसी भी टाइम में काम आ सकते, ये रखे रहना, दबाए रखे रहना क्या, और पैसे की रिकवरी ना करना, ये क्या ये करदाताओं के पैसे के साथ अन्याय नहीं है? अगर मनोहर लाल खट्टर जी को ये पता था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और फिर भी उन्होंने भविष्य के लिए इस चीज़ को सुरक्षित रख लिया है, तो ये भी तो एक भ्रष्टाचार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार होते हुए भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अब बारी अगर हम बात करें हम नायब सैनी जी की, तो नायब सैनी जी ठीक है, उसको 6 महीने हो चुके हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए, और ये पिछली सरकार का मामला और बार बार ये इसमें मीडिया में आया भी है। तो 6 महीने के अंदर भी क्यों नहीं नायब सैनी जी ने इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की, और क्यों नहीं पैसे की रिकवरी करवाई? अगर
उनको ये पता, पहली बात तो ये है कि उनको नहीं पता था, इस चीज़ को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि बार बार उछला है ये मामला, बार बार मीडिया में भी आया है, तो उनको पता होना चाहिए। और अगर पता होने के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की, तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो पिछली सरकार के दबाव में, यानी मनोहर लाल खट्टर जी के दबाव में इस मामले में चुप रहे और उन्होंने किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पैसे की रिकवरी का काम नहीं किया? अगर ऐसा था तो जो नायब सैनी जी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो मात्र कठपुतली सीएम है, असली सीएम जो है पर्दे के पीछे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो क्या ये सच नहीं है? अगर ये सच नहीं है कि वो कठपुतली सीएम और वो मुखोटा है, वास्तव में सीएम नहीं है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस पैसे की रिकवरी करनी चाहिए थी। पैसे की रिकवरी आज तक नहीं हुई, अब भी इस मामले को दबा दिया गया है, लिपापोती कर दी गई है। तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उस घोटाले के अंदर नायब सैनी जी की भी सहमति थी और मनोहर लाल खट्टर जी की भी सहमति थी? हालांकि लोग ये कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी एक ईमानदार आदमी थे। इस बात के जवाब के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते मनमोहन सिंह जी, वो भी इस बात में कोई दो राय थी नहीं कि वो ईमानदार आदमी थे, बिल्कुल ईमानदार आदमी थे। लेकिन यही बीजेपी के लोग ये कहा करते कि जो प्रधानमंत्री चोरों को चोरी करते हुए भी ना रोक पाए या ना देख पाए या ना प्रतिक्रिया दे, वो प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता और उसकी जरूर उसके अंदर मिली भगत उसको माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहावत है कि चोरों का साथी चोर। अगर ये बात मनमोहन सिंह के ऊपर लागू होती है तो यही बात मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर भी लागू होती है और नायब सिंह सैनी जी के भी ऊपर लागू होती है कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी को पता था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में और हिसार एयरपोर्ट के ऊपर घोटाला हुआ है, तो क्या उनको पैसे की रिकवरी नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको उप मुख्यमंत्री पद से दुष्यंत चौटाला जी को नहीं हटा देना चाहिए था? उन्होंने इसलिए नहीं हटाया कि उनकी सरकार को समर्थन मिला हुआ था, और अगर वो उनको हटा देते तो समर्थन उनका है वो ख़त्म हो जाता और उनको दोबारा वो इलेक्शन करवाने पड़ते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आती। दूसरा फिर ये है कि यही बात अगर वर्तमान में भी लागू होती है कि नायब सैनी जी अब 6 महीने से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बार बार एलिगेशन ये लग रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी से पूछे बगैर वो कोई भी काम नहीं करते। ये मामला मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का है, तो उनको सुपरसीड करके नहीं इस मामले में नायब सैनी जी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अगर ये सच है तो ये भी दुख स्थिति है दोस्तों। पैसा न मनोहर लाल खट्टर जी का था न नायब सैनी जी का है, ये पैसा है जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है ये। और टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से नहीं खर्च किया जा सकता, इस तरह से नहीं घपलेबाजों को उसमें खाने दिया जा सकता। इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए नायब सैनी जी को। और अगर नायब सैनी जी अभी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं तो यही मानूंगा कि नायब सैनी जी भी इस मामले में भ्रष्ट हैं, वो साथी हैं उनके और वो कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। तो ये प्रदेश के साथ और करदाताओं के पैसे के साथ ये अन्याय होगा दोस्तों। और क्या एक ऐसे मुख्यमंत्री को पद के ऊपर रहना चाहिए जो कार्रवाई ना कर सके? क्या नायब सैनी जी को इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और अगर नहीं करने की कैपेसिटी है तो फिर वो क्यों मुख्यमंत्री हैं? तो क्या एलिगेशन उनके ऊपर लगाना गलत है? मैं समझता हूं कि अगर वो कार्रवाई नहीं करते, पैसे की रिकवरी नहीं करते, तो इस मामले में नायब सैनी जी को भी भ्रष्ट ही माना जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों, आप देखिए। मेरा ये मानना है कि नायब सैनी जी को इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और लेकिन मैं इस मामले में ठीक हूँ या गलत हूँ, ये आपने देखना है। इस मामले में आपका क्या कहना है? अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और अगर आपका मानना है कि इस मामले में नायब सैनी जी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता, तो भी आप कमेंट करके बोलिए। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, आप तो इसके बारे में ठीक कर सकते हैं आगे से, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। और इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।